मोदी अमित शाह के लिए आज की रात कयामत की रात है। सरकार ने घोषणा कर दी कि कल 12 बजे लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल वो पेश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसको वाकई लोकसभा से भी राज्यसभा से भी पास भी करवा लिया जाएगा, कानून बनवा भी दिया जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी। क्या जिस तरीके से 2024 से पहले मोदी सरकार अपने तमाम बिल पास करवा लेती थी, अपने मन मर्जी मन मुताबिक कानून बनवाए जाते थे, सांसदों को सस्पेंड करके, जिसमें 190 सांसद 160 सांसद, उनको भी अगर सस्पेंड करना पड़े तो उनको भी सस्पेंड करके और तब भी कानून बने हैं। तो क्या उसी तरीके से कल भी होगा, या कल जो है वो सरकार का 240 का करंट वो बार बार हिलता हुआ दिखाई देगा। वो जो सुई है वो सुई बार बार इंडिकेट करेगी कि नहीं साहब, आपके पास में वजन उतना नहीं है, अब आपकी पीठ पर केवल 240 सांसद हैं और जो ये बाकी उधारी है वो उधारी आपके सिर पर बैठे हुए हैं। आपके कंधे पर अब सिर्फ 240 है, बाकी सिर पर बैठे हुए हैं। और जो सिर पर बैठे हुए हैं वो किस तरीके से कैसे काम करेंगे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, चाहे टीडीपी हो और चाहे जेडीयू हो, ये दो बड़ी सहयोगी दल, उन दोनों ने भी व्हिप जारी कर दिया है। यानी पूरी तरह से अब यह साफ हो गया है कि कल के दिन को लेकर के चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, हर किसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और सब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से कल के दिन, ये जो कल का दिन है, ये निर्णायक दिन है, इस निर्णायक दिन में अपनी छाप छोड़ी जाए। और इसी बीच में बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 2 पन्ने की चिट्ठी जारी कर दी है। अभी कुछ देर पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 2 पन्ने की चिट्ठी जारी की है और 2 पन्ने की इस चिट्ठी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर लिखा है, सीधे तौर पर कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी अपील है कि वक्फ संशोधन विधेयक को सपोर्ट न करें। और अंदर तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि किस तरीके से मुसलमानों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई जा रही है। लेकिन जो पहली लाइन है मोटे तौर पर वो यही लिखी है। ये चिट्ठी आज की है, 1 अप्रैल 2025 की आज की चिट्ठी है और 2 पन्ने की चिट्ठी है। और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी सेकुलर दल, जिनमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियां और उनके सांसद शामिल हैं, उनसे अपील की है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करें और किसी भी हाल में उसके पक्ष में मतदान न करें। यानी सेकुलर पार्टियां, चाहे जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे उसके साथ में जेडीएस की बात करें कर्नाटका में आप, चाहे चिराग पासवान की एलजेपी की बात करें या आरएलडी की बात करें, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 पन्ने की चिट्ठी जारी कर दी है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 पन्ने की चिट्ठी, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सेकुलर पार्टियां वो इसके पक्ष में वोट ना करें, इसका विरोध करें, इसकी मुखालफत करें। तो यानी बिल्कुल साफ है ना कि अगर आप अब भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो बीजेपी के साथ जाने का खामियाजा क्या नीतीश कुमार को नहीं पड़ेगा, क्या चिराग पासवान को नहीं पड़ेगा? चलिए, नीतीश और चिराग पासवान की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, अमित शाह की बात कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह ने 3 दिन पहले एक प्राइवेट टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि हम इसी सत्र में बिल लेकर के आ रहे हैं। कयास इस बात के बहुत पहले से थे, अटकलें लग रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार के किसी नुमाइंदे ने और सरकार के नंबर 2 ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कहा था कि इसी सत्र में हम लेकर के आ रहे हैं। 4 अप्रैल तक ये सत्र चलेगा। तो साफ हो गया है कि यानी 1 या 2 तारीख को ही सरकार इसको टेबल करेगी और कल सरकार इसको टेबल करेगी। 8 घंटे दिए गए हैं चर्चा के लिए, विपक्ष 12 घंटे की मांग कर रहा है, लेकिन 8 घंटे में भी कितनी चर्चा होगी और ओम बिरला कितनी बार जो है संसद की कार्रवाई को स्थगित करेंगे, यह भी देखने वाली बात रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कमलजीत सहरावत, उनको मौका दिया गया है। तेजस्वी सूर्या बीजेपी की तरफ से जो बोलेंगे, अभी विपक्ष की तरफ से कौन कौन बोलेगा इस पर स्थिति साफ नहीं हुई है,
लेकिन विपक्ष ने अपनी बैठक करके पूरी तैयारी जरूर कर दी है। इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है और इंडिया ब्लॉक की बैठक में, मीटिंग में ये साफ कर दिया गया है तमाम पार्टियां इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगी। यानी इंडिया गठबंधन में कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि कोई इसके साथ में तो नहीं जा रहा है, कोई इस बिल पर सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। तो इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उल्टा सरकार के अंदर, एनडीए के अंदर कंफ्यूजन है। तो मोदी जी की और अमित शाह की ये इम्तिहान की घड़ी, फैसले की घड़ी इसलिए भी है क्योंकि अगर अब की बार ये जो बिल है ये पास नहीं हो पाया तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाएंगे। और आरएसएस ने भी एक तरीके से नरेंद्र मोदी को अपनी चौखट पर बुला करके इंडिकेशन दे दिए हैं कि भाई अब आप वो वाली बात मत समझिए जो 2014 में थे, 2019 में थी। अब आपको आरएसएस की जरूरत है, आधे घुटने पर आप आ गए हो और अगर बगैर आरएसएस के दौड़ने की कोशिश करोगे तो जो घुटने बचे हुए हैं वो छिल जाएंगे। तो एक तरीके से अब आरएसएस का भी प्रेशर, उसके बाद में सहयोगी दलों का भी प्रेशर, और कल अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो बीजेपी के अंदर जो गुजरात लॉबी के खिलाफ एक लॉबी काम करती है, यानी मोदी शाह के खिलाफ जो बीजेपी के अंदर एक नेताओं की लॉबी है, वो भी आक्रामक हो सकती है। और मोदी, अमित शाह हर हाल में चाहते हैं कि इस बिल को कैसे न कैसे करके पास करवाया जाए। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि कागज पर स्थिति क्या है वो बताइए, बाकी बात मत करिए। अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आंकड़े किसके पक्ष में हैं, तो आंकड़े तो आज भी बीजेपी के पक्ष में हैं। और आंकड़े तो 8 महीने पहले, 9 महीने पहले जब अगस्त में इस बिल को जेपीसी के अंदर भेजा गया था तब भी बीजेपी के साथ ही थे। लेकिन तब टीडीपी ने कह दिया था कि इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अब विस्तार से बात हो गई है, चर्चा हो गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है हमारी बातों को, हमारी चर्चाओं को, या हमारे जो बिंदु थे जिन पर हमारी सहमति नहीं थी उनको तो रखा ही नहीं गया। तो इसका मतलब चर्चा के तो कोई मतलब ही नहीं रहा। चर्चा जो आपने 8 महीने की भी, अगर उस चर्चा में उन पॉइंट को या उन डिसेंट नोट को शामिल ही नहीं किया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने कोई चर्चा ही नहीं की। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक टाइम बिताने की कोशिश की है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो हरियाणा का चुनाव जीत करके, महाराष्ट्र का चुनाव जीत करके और विपक्ष को एक तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि नहीं भाई, हम अभी भी वही हैं। ये 240 वाली बात भूल जाओ कि 240 की बात है, नरेंद्र मोदी को प्रेशर में ले लोगे। वरना अगर वक्फ को लेकर के अगर कोई बात है तो उस पर तो विपक्ष के जितने भी विरोध है वो अब भी ज्यों के त्यों है। जो उस वक्त में थे, अगस्त 2024 के अंदर थे, वो आज भी 8 महीने पहले जो विरोध थे वो विरोध के जो बिंदु थे वो आज भी यूं ज्यों के त्यों बरकरार है। दूसरी बड़ी बात यह है जो इसमें समझने वाली है, दूसरी बड़ी बात वो ये है कि क्या सरकार पूरी तरह से अब, चाहे वो सहयोगियों की बात हो या चाहे बाहर के यानी विपक्षियों की बात, विपक्ष की बात हो, उस सबको दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पर काम कर रही कि नहीं भाई, हम तो इसको हर हाल में पास करके रहेंगे, हम हर हाल में जो इसको कानून बना करके रहेंगे। एक बिंदु जरूर निकल करके सामने आया है, हालांकि कल जब बिल टेबल होगा तब यह पता चलेगा, कल जब बिल को रखा जाएगा तब चर्चा होगी इस बात की। लेकिन एक पॉइंट जरूर निकल करके सामने आया जहां पर सरकार 2 कदम पीछे हटती हुई नजर आ रही है, और वो ये है कि 2025 के बाद में, यानी जब ये कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा, कानून लागू होने के बाद में, तब उसके बाद में जितना भी विवाद होगा वो नए कानून के तहत गिना जाएगा, और जो पुराने विवाद चलते आ रहे हैं वो, और जो संपत्ति वक्फ के पास में है वो ज्यों की त्यों बरकरार रहेगी। लेकिन इसमें भी तो वही है ना कि बहुत सारे विवाद है पहले से चले आ रहे, तो क्या वो सारे विवाद अब नए कानून के तहत सुने जाएंगे? और नए कानून के तहत सुनने का मतलब क्या है? फिर उसका मतलब यही है जो विपक्ष कह रहा है या बाकी मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि सरकार उसमें अपनी चलाना चाहती है। सरकार क्यों जबरदस्ती इसमें गैर मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाने पर तुली हुई है? जबकि अगर राम मंदिर की बात करें, आप राम मंदिर बोर्ड की बात करें, तो वहां पर भी कोई गैर हिंदू नहीं है, तो यहां पर क्यों? अब बीजेपी तर्क दे रही कि नहीं भाई, ये कोई धार्मिक संगठन नहीं है। तो बताइए, और ये क्या है? अगर ये मुसलमानों का एक संगठन नहीं है और इसमें मुसलमानों की, चाहे वो मस्जिदें हैं, शमशान घाट हैं या बाकी जो संपत्तियां हैं, अगर वो नहीं है तो किसकी संपत्तियां हैं ये किसके लिए है? तो कुल मिलाकर के बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के डिस्प्यूट अभी भी बना हुआ है।
और विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें या टीएमसी की बात करें, विपक्षी सारी पार्टियां, यहां तक कि आम आदमी पार्टी, संजय सिंह आज शामिल हुए जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी उसमें, तो विपक्ष की सारी पार्टियां वो लामबंद है, विपक्ष की सारी पार्टियां वो एकमुश्त है और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो इस बिल में सरकार की मुखालफत करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो चिराग पासवान, नीतीश कुमार, वो लगातार इस बात को देख रहे हैं, टटोल रहे हैं कि कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम इसमें क्या ये करवा सकते हैं कि अपनी थोड़ी सी जो है यहां पर ताकत दिखा सकें, अपना थोड़ा दबदबा यहां पर दिखा सकें, ताकि कल को लोगों को जाकर के कह सके कि नहीं, हमने ये किया, हमने ये इस बिल में सरकार लेकर के आ रही थी, हमने इसमें ये संशोधन करवाया। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान, उनके लिए खास तौर पर जीतन राम मांझी की भी कह लीजिए आप बात, बाकी आप जयंत चौधरी की भी देख लीजिए, लेकिन खास तौर पर अभी जो बात है वो मुद्दा है बिहार का, चुनाव बिहार में है। ऐसे तो चंद्रबाबू नायडू अगर आज चुनाव हो जाए तो चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उनका तो एक बहुत बड़ा तबका वो मुसलमानों पर ही टिका हुआ है और वो लगातार वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इमाम की सैलरी बढ़ा रहे हैं, हम मौलानाओं की सैलरी बढ़ा रहे हैं, मौलानाओं को 5-5 हज़ार रुपये हर महीने देंगे, इमामों को 10-10 हज़ार रुपये हर महीना देंगे। तो बीजेपी जो एक तरफ कांग्रेस को जो है वो टारगेट करती है कि आप 4% आरक्षण क्यों दे रहे हैं कर्नाटका के अंदर, वो तेलंगाना में आकर के चुप हो जाते हैं। तेलंगाना में इमाम को 10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, मौलानाओं को 5-5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, उस पर बीजेपी चुप हो जाती है। और दूसरी तरफ इसी में बीजेपी खुद कह रही है, इसमें ही बीजेपी कह रही है कि नहीं, मोदी से बढ़िया तो मुसलमानों के लिए कोई है ही नहीं। और फिर वही नरेंद्र मोदी के बयान बताए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं कि मोदी तो चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। हालांकि पता नहीं चला कि आज तक कितने लैपटॉप भाजपा दे पाई है या कितने कुरान दे पाई, ये भाजपा जो है वो अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई। खैर, मेन मुद्दा जो है वो ये है कि कल इस बिल को किस तरीके से सरकार जो है पास करवाती है। लोकसभा में ओम बिरला के सामने चुनौती ये रहेगी कि कल विपक्षी सांसद वेल में भी आएंगे, नारेबाजी भी करेंगे, कार्ड लेकर के भी आएंगे, आप कितने सांसदों को सस्पेंड करेंगे और क्या विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करवा करके तब इस बिल को पास करवाया जाएगा। चर्चा 8 घंटे होनी है तो क्या चर्चा का समय बढ़ाया जाएगा। वैसे तो जो भी बड़े बिल होते हैं उन पर चर्चा बढ़ती भी है। रात को हमने देखा 11-11, 12-12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई चलती रहती, लेकिन अब देखना यही है कि मोदी, अमित शाह वो जो अपनी हनक दिखाते थे, हेकड़ी दिखाते थे, वो हेकड़ी हनक कुछ बाकी है या अब जो है वो नए स्टाइल में, नए तरीके से काम करना पड़ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर मोदी, अमित शाह ने, उनकी जोड़ी ने, मतलब अगर इस बिल को पास करवा लिया, ये नया कानून बनवा दिया, तो यानी फिर 240 वाली कोई बात नहीं है। फिर तो नरेंद्र मोदी की जो पहली सरकार थी 2014 की, फिर 2019 की और ये 2024 की सरकार, सेम सरकार है, फिर इनमें कोई दो राय नहीं है। और विपक्षी सांसद जो बार बार जो है इस जोश में रहते थे या इस खुमार में रहते थे कि हमने मोदी को झुका दिया या मोदी को हमने कमजोर कर दिया, तो वो तुर्रा भी खत्म हो जाएगा। तो विपक्ष के लिए भी एक तरीके से करो या मरो की स्थिति है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके लिए तो सब कुछ किया, लेकिन अब आप क्या करवा पा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए कि क्या मोदी, शाह वाकई अपनी हनक वो दिखा पाते हैं या नहीं, और इसके बाद में अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर उनके ऊपर कितना प्रेशर बनता है। तो कल जैसे जिस भी तरीके से संसद से खबर निकल करके सामने आएगी, वो खबर भी मैं आपके सामने लगातार कल पेश करूंगा। हो सकता है कि हम लोग लाइव भी रहें और आप लोग शेयर कीजिए इस खबर को और आप बताइए कि क्या वाकई मोदी सरकार बड़ी आसानी से इसको पास करवा लेगी या इस बार झटके लगेंगे साहब, इस बार पसीने आएंगे, इस बार हलवा नहीं है कि आप उठा करके खा जाएंगे। आप लोग बताइए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।